हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग इस समय क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ में हम लोग 9.1 लगा चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9.2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 9.2 में अब अभी तक 9 में हम लोग क्या निकालते थे, कोटि और घात निकालते थे। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले लेक्चर देखे होंगे और पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं 9.2 में। अब 9.2 में क्या करना है, कैसे करना है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए 9.2 में करना ये है, जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़ते थे कि यहाँ पर मान लो x² + 2x + 5 दे दिया जाता था और यहाँ पर x बराबर कोई वैल्यू दे दी जाती थी। जैसे मान लीजिए x बराबर -1 दे दिया गया है और ये फंक्शन दिया है। ठीक है, ये क्या दिया जाता था आपको, फंक्शन दे दिया जाता था और आपको सत्यापित करना था। बात समझिएगा, बहुत आसान फंडा है। ठीक है, यानी बहुत आसान एक्सरसाइज है इसकी। ठीक, आपको करना ये था कि इसमें सत्यापित करना था कि ये दो x बराबर -1 क्या इस समीकरण का हल है। तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देते थे, -1 रख देते थे और -1 रख के चेक कर लेते थे। अगर वो 0 आता था, क्या आता था, अगर वो 0 आता था तो समीकरण का हल होता था, नहीं आता था तो नहीं होता था। ठीक है, तो ऐसे ही सेम यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यही चीज़ है कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। यानी आपको एक फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, फलन दिया गया। ये जो दिया इसको फलन दिया गया है। ठीक है, और ये क्या है, अवकल समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, फलन है, ये क्या है, अवकल समीकरण, ये क्या है, फलन, ये क्या है, अवकल समीकरण। 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसको करना ये है, देखो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि y" का मतलब ये है और y' का मतलब ये है। समझिए, y' का मतलब ये है, एक बार इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक, फिर दोबारा किसका करेंगे, उसी का फिर से एक बार अवकलन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो y' का मतलब डैश का मतलब एक बार अवकलन, डबल' का मतलब फिर से 2 बार अवकलन। ठीक है ना, तो एक बार अवकलन करेंगे फिर एक बार अवकलन करेंगे। जो वैल्यू आएगी उठाकर इसी अवकल समीकरण में रख देंगे और देखेंगे क्या 0 आया। अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब दिया गया जो फलन है वो क्या है, संगत अवकल समीकरण का हल है। बात समझ में आया। अब आपसे गुजारिश ये है छोटी सी कि जिसको अगर अवकलन करना नहीं आता है तो वो इस चैप्टर को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अवकल समीकरण में अवकलन समाकलन ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ क्या चीज़ करना है। y' का मतलब ये है कि एक बार क्या करेंगे, dy/ds करेंगे, फिर जो आएगा y" करेंगे, इसका मतलब फिर एक बार क्या करेंगे, d2y/, फिर से एक बार उसका कर देंगे। अब मान लो इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू x आ गई, इसको सॉल्व इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -x आ गई। मान लेते हैं ऐसा कुछ कि मैंने इसको सॉल्व किया, इतना आया, इसको सॉल्व किया, इतना आया। अब यही दोनों वैल्यू उठा के यहाँ के रख दो। चलो, इसकी मान लो वैल्यू कितनी आई, -x, फिर माइनस लगा है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आई कितनी है, मान लो x। ठीक है ना, मान लेते हैं ऐसा कुछ, यह हटाइए, यहाँ पर माइनस हटा देते हैं, अब रखते हैं। देखिए, मान लेते हैं मैंने सॉल्व किया, y' की वैल्यू कितनी आ गई, x आई, फिर हमने y" लाएंगे, d2y/ds में, फिर से अवकलन कितना आया, x आया। अब यही दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। देखो कट कितना आ गया, 0 आ गया ना। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, तब आपका क्लियर कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है इसमें। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर y' फिर डबल डैश, पहले हम लोग y' निकाल देते हैं। तो y' का मतलब ये होता है एक बार अवकलन। अब बताइए ex का अवकलन क्या होता है, ex होता है, अब +1 का क्या होता है, 0 होता है। क्या करना, y' का मान कितना आ गया, ex आ गया। समझ में आया। चलिए अब y' अब क्या निकालते हैं, y" का मतलब कि यही जो फंक्शन आया है इसी का फिर से क्या निकालेंगे, अवकलन। तो बताइए ex का क्या होता है, ex का ex होता है, ये हो गया दूसरा। फिर समझिए
यहाँ पर y डैश का मतलब ये है कि एक बार अवकलन करेंगे जो फंक्शन दिया है, तो y डैश हो गया, ex का ex से होता है, अब +1 का हो गया 0, तो बचा कितना, ex बचा। और जो मिला है ना इसी का फिर से क्या कर देंगे, y डबल डैश मतलब होता है अवकलन कर देंगे, ex का ex से हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसकी वैल्यू उठा के ही रख देते हैं, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, y डबल डैश माइनस वाई डैश, ठीक है, रख दीजिए। y डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर x, अब माइनस y डैश का मान कितना आया है, ex, तो ex रखे। देखिए प्लस माइनस से कट गया, कितना आया, 0 आया ना, और लाना भी क्या था, 0 था, तो लिखेंगे अतः दिया हुआ फलन क्या लिखा है, संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं, ये वाला। तो अब यहाँ पर देखिए, ये इतना है इतना, तो यहाँ पर देखो लिखा क्या है, यहाँ पर देखो y डैश का मतलब केवल एक बार क्या करना है, इसका अवकलन करना है, जो आएगा उठा के y डैश की जगह पे रख देंगे। आपको हमेशा ये दूसरा वाला पद देखना पड़ेगा जो दिया होगा, ठीक है, ये होता है अवकल समीकरण होता है। इसमें देखो, इसमें हमने ये देखा, इसमें क्या देखा, इसमें कि एक बार y डैश एक बार डबल, यानी एक बार अवकलन के बाद फिर से अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें केवल y डैश, यानी इसमें केवल एक बार अवकलन करना पड़ेगा, और जो आएगा उठा के रख देंगे, काट पीट देंगे कि देखेंगे 0 आएगा, आ जाता है तो ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करते हैं, तो इसका करेंगे y का, तो हो जाएगा y डैश मतलब समझ रहे हो ना, dy dx ही ध्यान रखिएगा। इसका करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x, अब प्लस ये हो जाएगा 2x का हो गया कितना 1, और c का हो गया 0। अवकलन तो आता है इतना ना कि अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आ गया, 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x का हो जाएगा 1, और c का हो जाएगा 0। देखो y डैश की वैल्यू आ गई ना। और यहाँ पर y डैश पूछ रहा था, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, तो y डैश माइनस 2x प्लस 2। देखिए आगे क्या होगा, अब इस y डैश की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए एक छोटा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, यहाँ पर शायद आप देखिए अपने बुक में, यहाँ पर माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। तो अब करेंगे क्या, फिर देख लीजिए, हमने y डैश निकाला, ये 2x हो गया, ये प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए, अब y डैश का कितना मान आया है, लिख दीजिए 2x और प्लस 2, फिर यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है ना, फिर 2x माइनस 2, फिर देखिए कुछ नहीं किया गया है, y डैश का मान ये रखा, फिर माइनस है तो माइनस रखा, ये पूरा वैल्यू ये रखा है, ठीक है। देखो -2 से +2, -2x से +2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो देखो 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब देखिए फंक्शन क्या दिया है आपको, y बराबर cos x। अब देखिए इसको देखना पड़ेगा, y डैश मतलब इसका कितने बार अवकलन करेंगे, हम लोग एक बार करेंगे, ठीक है, तभी y डैश निकल पाएगा। तो लिख दिए y डैश, अब cos x का होता कितना है, माइनस sin x होता है, ये वैल्यू निकल आई y डैश की। अब क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या y डैश और प्लस sin x दिख रहा है, y डैश का स्थान क्या रख देंगे, माइनस sin x, अब प्लस ये हो गया sin x, तो sin x से sin x क्या हो गया, कैंसिल हो, कितना बचा, 0 बच गया। बात समझ में आ गया ना, कि यहाँ पर इसको देख कर y डैश मतलब इसका जब निकालेंगे y का, y डैश हो जाएगा, क्योंकि dy dx लिखे हैं, cos x का माइनस sin x। अब जहाँ पर ये अवकल समीकरण y डैश है वहाँ पर वैल्यू रख दी है, y डैश की माइनस sin x, यहाँ प्लस माइनस प्लस कट 0 आ गया। तो यहाँ भी लिख देंगे अतः दिया हुआ फलन, क्या लिखा है भाषा में, संगत अवकल समीकरण का हल है, समीकरण का
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन लाजवाब तरीके से समझ में आए हैं। अगर देखो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बिल्कुल लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से आपको सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हैं प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसका सॉल्यूशन कर ध्यान से देखिएगा और आप लोग कॉपी पे लेकर साथ बैठा कीजिए, ताकि एक आपकी प्रॉपर सी नोट्स बन सके। ठीक है, और उसका आप अधिक से अधिक क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। ठीक है, अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती, समझ नहीं आता, तो वीडियो को आप बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए। ठीक है, क्योंकि सिस्टम आपके हाथों में है, आप वीडियो को एक बार 2 बार देख सकते हो आराम से। ठीक है, कारण ये है कि बार बार रिपीट अगर करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा चले जाना है, तो जिससे हम सोचते हैं ऐसा कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए आगे बात करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं y बराबर √1 + x²। यहाँ पर y डैश का मतलब एक बार इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि लिखने का तरीका कैसा होता है। 1 + x², अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब इसको लिख सकते हैं y डैश, ये बन गया x की पावर n, तो 1/2 हो गया, और ये हो गया 1 + x²। इसमें से -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, इंटू इसका करेंगे तो 1 का हो गया 0, ये आ जाएगा 2x। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ लगा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही अवकलन सिखाया गया होगा। ये पूरा x पावर n बन गया तो n आगे आ जाता है, n में -1 करेंगे तो -1/2 आ गया। फिर इसका भी करना पड़ेगा, 1 का 0 हो गया, ये 2 आ गया, 2x हो गया। तो y डैश बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना x। देखिए इसकी पावर माइनस में इसको नीचे भेज देंगे तो पावर क्या बन जाएगी, प्लस में 1/2 बन जाएगी। तो y डैश बराबर x अपॉन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √1 + x²। ये आया y डैश का मान आ गया। ठीक है, अब करते ये हैं कि इसको लिख लेते हैं, ये वाला फंक्शन y डैश वाला। अब देखो y डैश लिख लेते हैं, इसको इतना लेकर आना है। तो y डैश का मान कितना है, x। पूरा फंक्शन नहीं लिखा जाता ना, अभी हम लोग यही करते चले आए हैं, एक लेते हैं अगला वाला लेकर चले आते हैं। अगर अगला वाला आ जाता है बराबर के जो दिया रहता है तो इसका मतलब वो अवकल समीकरण का हल है। तो ये हुआ कितना, √1 + x²। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए x आ गया, यहाँ पर भी x आ गया है। बात समझिएगा कैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसके आगे क्या है, y है ना, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं y लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर y से गुणा करा देते हैं, नीचे y से क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं। ठीक है ना, क्यों गुणा भाग कराते हैं, ताकि ये दोनों आपस में कट जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। गुणा भाग इसलिए कराते हैं ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना, अगर मैं इसको हटाना तो हटा दूंगा, ताकि फिर से ही आ जाएगा। अब बात आती है सर गुणा भाग क्यों करा रहे हैं, क्योंकि लाना क्या है हम लोग को, हमको लाना है xy अपॉन 1 + x² लाना है। तो x तो आ गया है, इसके साथ y मिल रहा है, तो हमको भी y लाना पड़ेगा। तो कहीं आ नहीं सकता y, तो हमने क्या किया, y से ऊपर गुणा नीचे भाग करा दिया। अब हम लोग जानते हैं क्या कि x, ठीक है, y अपॉन √1 + x² इंटू, देखो y का मान देखो यहाँ से लिख लेंगे, देखो ये क्या लिखा है, √1 + x²। तो देखिए ये हो गया xy अपॉन, देखो √1 + x², √1 + x², तो अंडर कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 + x²। ये हमको क्या करना था, लाना था। देखो आ गया ना सेम। तो आपके मन में क्वेश्चन ये भी बन रहा होगा, सर यहाँ पर y का मान क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि देखो हमको लाना क्या है, हमको लाना है x और y। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले में y का मान नहीं रखा गया है, तो इसलिए हमने ऊपर वाले में मान नहीं रखा, और नीचे वाले में देखो अंडर रूट हट गया, 1 + x² हो गया। तो अंडर रूट कैसे हटा है, जब y का मान उठा के ही रख देते हैं, y का मान देखो ये सेम है, ये सेम। हम लोग जानते हैं अंडर रूट, अगर मान लो अंडर रूट x है इंटू √x है, तो कितना हो जाता है, ये x हो जाता है, अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे वही भाषा, क्या कि अतः दिया गया या दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। संगत अवकल
समीकरण का हल है। ठीक है, फिर समझ जाइए, यहाँ पर अवकलन कर लेंगे, फिर इसके बाद ये रखा गया y से ऊपर गुणा y से नीचे भाग, तो y का मान नहीं रखा गया, नीचे रखा गया y का मान यहाँ से √1 + x², तो अंडर कट के जाएगा 1 + x² आ जाएगा। ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको पूरा लिख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो y' लाना है। y' का मतलब है कि इसका एक बार अवकलन करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं पहले। चलिए इसका करते हैं, तो हो जाएगा y', a बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो y' का मान ये आया। ठीक है, अब ये फंक्शन लिख लेते हैं, ये वाला इधर वाला क्या है, x y', तो यहाँ लिखते हैं x और y' का मान कितना आया, a, तो a रख दिया ना। अब बताओ xa है क्या, xa किसके मान, किसका मान, देखो x मान किसका है, a का है ना, तो यहाँ क्या लिख दिया, a लिख दिया a ना। देखो आ गया नहीं आ गया, देखो चेक करो कितना सिंपल था। देखो फिर से y' किया, a का बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट x का 1 हो गया, तो y' का मान कितना 1 आया, तो इसको उठा लिया क्योंकि हमको यही लाना है, y लाना है, इसको उठा लिया, तो x लिखा, y' का मान a आया है, तो xa मिल गया, यानी ax मिल गया। ax है किसका मान, y का, तो y रख दिया, हमको लाना ही तो था, तो आ गया हमारा y का मान आ गया, यानी y आ गया हमारा। तो लिख देंगे इसमें भी वही भाषा, क्या कि अतः दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, देखिए अगर कहीं पर नहीं आता तो परेशान मत होइए आप लोग, बिल्कुल भी वीडियो को बैक कीजिए, एक बार देखिए फिर से। ठीक है ना, अगर कहीं समस्या होती है, कहीं मिस हो जाता है कैसे किया गया था, आपको विधिवत तौर तरीके समझ में आएगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर sin x इंटू एक्स, यहाँ पर देखो डैश मतलब केवल एक बार हमको क्या करना है, अवकलन करना, तो कर देते हैं। तो ये y' बराबर हो गया फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सुना होगा ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्योंकि दो फलन दिख रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड, तो प्रथम और द्वितीय जो अवकलन सूत्र होता है, यानी प्रथम फलन फिर द्वितीय फलन का गुणांक प्लस द्वितीय फलन फिर प्रथम फलन का गुणांक, वही लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो y' बराबर हो गया sin x, x का हो गया 1 अब प्लस ये हो गया x, sin x का होता कितना है sin x का होता केवल cos x, तो हुआ कितना y' बराबर sin x प्लस x cos x। ठीक है, तो ये मिल गया y' का मान। अब करते ये है ना कि इस y' का मान हम लोग रख देते हैं इसमें, तो क्या लिखा है x y', तो x तो है x ही रहेगा, ऐसा ब्रेकर लगा दिया, y' का मान कितना निकला हुआ है sin x प्लस x और cos x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x sin x और प्लस ये हो जाएगा कितना, एक x², यहाँ हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। अब देखो x sin x देखो ये देखो x sin x क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे y लिख सकते हैं, इसके स्थान पे y लिख दिया, अब प्लस यहाँ हुआ कितना x²। अब देखो cos x, हमको cos x हटाना है, क्या हटाना है, cos x हटाना है, तो cos x कैसे हटाओगे, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि sin² x प्लस cos² x बराबर 1, तो अगर मुझे कहूँ मुझे cos² x निकालना है तो 1 इधर प्लस उधर आया क्या बन जाएगा, ये माइनस में, लेकिन अभी भी केवल cos x चाहिए, तो cos x बराबर √1 माइनस sin² x, यानी ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर cos x है मैं वहाँ क्या लिख दूँगा, वहाँ लिख दूँगा √1 माइनस sin² x लिख दूँगा।
अब ऐसा सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो फंक्शन में कहीं पर कॉस नहीं दिख रहा है, केवल साइन दिख रहा है। तो हमको कॉस को हटा के साइन लाना पड़ेगा, ताकि साइन का मान यहीं से निकाल लेंगे तो हमारा प्रूफ वाला करने वाला आ जाए, क्योंकि प्रूफ करने में कहीं पर भी साइन और कॉस नहीं दिख रहा है। तो कॉस कैसे हटाओगे, कॉस को हटाने के लिए साइन लाना पड़ेगा। और साइन क्यों लेकर आए हैं, साइन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अभी मैं यहाँ से साइन का मान निकाल लूँगा। तो साइन का मान निकाल के रख देंगे। पर कैसे निकालोगे साइन का मान, देखो कितना दिया है, ये दिया है y बराबर साइन x इंटू एक्स। तो अगर मुझे साइन x निकालना होगा तो क्या करूँगा, तो जो x इंटू में कहाँ भेज दूंगा, नीचे भाग में हो जाएगा। तो हो गया कितना साइन x, देखो ये साइन x निकाल लिए, x गुणा मत नीचे भाग में, तो जहाँ पर साइन x वहाँ क्या लिख दूंगा, y अपॉन एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, जहाँ पर साइन x वहाँ क्या लिख दूँ, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर है, क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, y और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके समझने के लिए। ये हो गया 1, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग, देखो y प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 कर लेते हैं। तो जब 1 कर लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो y प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ एक्स स्क्वायर अंदर है, जब बाहर आए क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। इनको बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस और प्लस में है, या तो गुणा में होता तो बाहर कर लेते हैं, लेकिन माइनस प्लस में बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर नीचे अकेले है, गुणा में नीचे अकेले है ना, तो इसको बाहर करेंगे तो आप जानते हो अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है, बाहर आके केवल एक्स बन जाएगा, यानी अंडर 2 हट जाए केवल एक्स बच जाएगा। तो बाहर आके क्या बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा। तो एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आया कितना, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये लाना था, देखो ये y प्लस प्लस एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिख देंगे इसमें वही भाषा अतः वाली भाषा भैया। अतः क्या, दिया हुआ फलन, दिया हुआ फलन संगत क्या, संगत अवकल समीकरण का हल है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में बातें पूरी आ गई होंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विधिवत तौर तरीके से आसान तरीके से चला जा रहा है, आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो देखिए सब्सक्राइब करने में कुछ होता नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जरिए पहुँच सके जाएगा, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं आप अगला यानी 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लगा सकते हो, ठीक है। नहीं लगा पाते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग कल मुलाकात करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।